हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नए न्यूमेरिकल के साथ आए हैं और ये हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th का है, पेज नंबर 189। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या था उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स energy at the rate of 840 watt when heating is at maximum rate and the 360 watt when the heating is at minimum. The voltage is 220. What are the current and the resistance in each case? कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। जब इसमें 840 वाट पावर यूज कर रहा है, 840 वाट पावर यूज कर रहा है, कितना वोल्टेज पे, कितना वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। तो कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस और करंट बताइए। सेकेंड केस में कह रहा है कि जब पावर 360 वाट यूज कर रहा है, जब पावर 360 वाट यूज कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो उस केस में भी, इस केस में भी आप रेजिस्टेंस और करंट बताइए। यानी कि दोनों केस में बताना है रेजिस्टेंस और करंट, जबकि पावर चेंज हो रहा है। पहले केस में कितना पावर है, 840 वाट है, और सेकेंड केस में कितना पावर है, 360 वाट है। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए जो गिवन वैल्यू है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए पहली बार में पावर जो यूज कर रहा था तो 840 वाट यूज कर रहा था। कब, जब मैक्सिमम रेट पर, क्या था मैक्सिमम रेट, ठीक है, हीटिंग कर रहा था क्या, एट मैक्सिमम रेट। पावर जब 360 वाट था, क्या था, हीटिंग एट मिनिमम रेट। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। देखिए जब पावर मैक्सिमम यूज कर रहा है, जब पावर मैक्सिमम यूज कर रहा है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, 840 वाट यूज कर रहा है। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू करंट, वोल्ट इंटू करंट। वोल्ट का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर बाय वोल्ट कर देंगे। पावर कितना ले रहे हैं, 840 वाट, और वोल्ट 220 वोल्ट। तो देखिए अगर 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए 84 में 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.82 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो कब निकला, ये करंट कब का है, ये करंट कब का है, जब हम लोग पावर कितना यूज कर रहे थे, 840 वाट यूज कर रहे थे। तो हम इससे हम क्या निकाले, करंट। अब हम करंट निकालेंगे, एक और करंट निकालेंगे, किसका, जब हम पावर 360 यूज कर रहे हैं, 360 वाट यूज कर रहे हैं, जब हम पावर 360 वाट यूज कर रहे हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू करंट। हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर बाय वोल्ट। अभी पावर कितना यूज करेंगे, 360 और डिवाइड 220। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 36 में जब 22 से डिवाइड करेंगे तो 1.64 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर के केस में हमारा करंट अलग अलग मिल चुका है। मैक्सिमम पावर के केस में हमारा करंट कितना भी हो रहा था, 3.82 एम्पियर, और मिनिमम पावर के केस में कितना भी हो रहा है करंट, 1.64 एम्पियर। देखिए दोनों ही केस में हमने इलेक्ट्रिक करंट निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल चुके हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों ही केस में। तो देखिए अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, तो देखिए हमारा करंट कितना आया है फर्स्ट केस में, फर्स्ट 3.82 एम्पियर आया है, 3.82 एम्पियर आता है। तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। V कितना लेना है, 220 वोल्ट, और देखिए हमने करंट कितना निकाला है, 3.82 एम्पियर। यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 57.60 ओम्स, यानी कि 57.60 ओम्स। यानी कि जब मैक्सिमम पावर यूज हो रहा था तो हमारा कितना ओम्स लग रहा था, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था इस आयरन के अंदर, तो 57.60 ओम्स था। देखिए अब सेकेंड केस का रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब हम लोग सेकेंड केस में रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब पावर कितना यूज हो रहा था, जब पावर 360 वाट यूज हो रहा था। तो इस केस में हमारा करंट की वैल्यू कितना था, 1.64 एम्पियर। तो अब हम यहां से रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए पावर इक्वल टू 360 वाट, करंट इक्वल टू 1.64 एम्पियर। ठीक है, V इक्वल, दोबारा से ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर।
अब आई निकालना है यहाँ तो V बाई आर कर देंगे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं। और देखिए जब हम लोग पावर 360 वाट यूज कर रहे थे तो हमारा करंट की वैल्यू कितना आया था 1.64। तो करंट की वैल्यू कितना है यहाँ पे यूज करना है 1.64 एम्पियर। तो देखिए अगर आप इसको 220 से 1.64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 134.15 ओम्स। तो इस केस में हमारा करंट की वैल्यू कितना आया 134.15 ओम्स। देखिए जब हम लोग पावर ज्यादा यूज कर रहे थे, फर्स्ट केस में जब हम लोग पावर ज्यादा यूज कर रहे थे यानी कि 840 वाट यूज कर रहे थे तो उस समय हमारा क्या होता था, रेजिस्टेंस का वैल्यू 57.60 ओम्स था। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट को कम रोक रहा था। जब हम लोग का पावर कम यूज कर रहे थे, जब हम लोग पावर कम यूज कर रहे थे 360 वाट ही यूज कर रहे थे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया था तो 134.15 यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे किसका वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है। V इक्वल टू आई इंटू आर, तो V बाई आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, R करेंगे तो आई की वैल्यू कितना पुट किए थे 1.64 एम्पियर। तो यानी कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया था 134.15 ओम्स। तो जब हमने पावर 360 वाट यूज किया तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया था 134.15। यानी कि जब हम लोग कम पावर यूज कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा ज्यादा था। जब हम लोग पावर ज्यादा यूज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था यानी कि 57.60 ओम्स था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए और कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो एक बार आप साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए, साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। जो भी आपको दिक्कत है कमेंट कीजिए। ठीक है।